अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 थी उसका कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो वो हमें क्या कहता है कि सबसे पहले इफ़ ए और बी हमारे पास अगर ये हैं तो 3a - 2b क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहले लेकिन हमने क्या करना है, पहले a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम 3 × a लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 6 9 और 12 ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं 2b को भी सॉल्व कर लेती हूँ और साथ में फिर इसको क्या कहते हैं माइनस करूँगी। ठीक है, तो 2 0 0 7 2 14 -6 और 8 2 16। ठीक है, अब ये आ गया। तो हमें दोनों वैल्यूज़ को जो है वो लिख के इनको +12। अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है। तो अब माइनस का भी वही तरीका है जो मैंने प्लस का बताया था। -6 - 14 9 माइनस इंटू -6 और 12 -16। ठीक है, तो अब इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 3 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20, लेकिन -20 आएगा। 9 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों साइन मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। तो 9 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, और फिर हमारे पास 16 में से जब 12 जाएंगे तो कितना आ जाएगा -4। -4 क्यों, क्योंकि साइन हमेशा बढ़ेगा लगता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली इसने क्या कहते हैं सॉल्व होना था। तो यही इसका हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 2at - 3bt। टी का क्या मतलब है, ट्रांसपोज, जिसका मैंने आपको बताया था या तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर लें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर लें। तो सबसे पहले मैं ए का ट्रांसपोज लूँगी। ए का ट्रांसपोज लेने के बाद मैं फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो आए देखते हैं हम करते हैं। इसमें पहले मैं ए का ट्रांसपोज ले लेती हूँ। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज जब मैंने लिया है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा मेरे पास, ए मेरे पास ये है ना 1 - 2 1 - 2 3 4। तो इसका ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा 1 3 -2 4। रोज़ को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब मैं इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 × 1 3 -2 4। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2at क्या आ जाएगा मेरे पास 2 6 -4 और 4 2 8। ये मेरे पास 280 आ गया। सेम मैंने बी के साथ करना है। मैं बी टी निकाल लेती हूँ, पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लेती हूँ। तो वो मेरे पास 0 -3 7 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने 3 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 -9 -20 7 3 21 और 8 3 24। ये आ गया। अब मैंने दोनों वैल्यूज़ को लिख लेना है। 2 6 -4 8 -0 21 -9 24। ठीक है, तो अब मेरे पास 2 - 0 6 माइनस इंटू -9 -4 -21 8 -24 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या करना है, इनकी क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक, तो मैंने इनको क्या करना है, माइनस करना है। तो मेरे पास क्या आएगा 2, ये आ जाएगा मेरे पास -25, ये आ जाएगा 15 और ये मेरे पास क्या आएगा ये मेरे पास आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा इसका आंसर। ये दोनों साइन क्या बना देंगे, प्लस। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमारे पास ट्रांसपोज की एडिशन भी हमें पता चल गई और सब्ट्रैक्शन एडिशन भी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे सब्ट्रैक्शन हुई है। ठीक है, जस्ट साइन का साइन चेंज होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने वैल्यूज़ निकालनी है ए और बी की। सेम इस तरह का क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। ठीक है, वहाँ भी हमने ए बी की वैल्यूज़ निकाली थी। तो सेम यहाँ पे भी हमने उसकी वैल्यूज़ निकालनी है, लेकिन यहाँ पे पहले हमें कुछ ऑपरेशन करने होंगे। जैसे 2 को पहले मैंने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को मैंने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास क्या आएगा 2 2 4 4 2 8 2 3 6
और ये मेरे पास आएगा 2a। ठीक है, इसी तरह सेम 3 1 ज़ा 3, 3b, 8 3 ज़ा 24 और 4 3 ज़ा 12। इसी तरह बाकी भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, प्लस। अब मैं जब इसे प्लस करूँगी 4 + 3, 8 + 3b -6 + 24, 2a -12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 12, और ये इक्वल वाली चीज़ को बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है। अब ये मेरे पास 7, 8 + 3b सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ एक हमारे पास वेरिएबल है, तो जब तक वेरिएबल की वैल्यू नहीं होगी हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसे बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। 24 में से जब हमने क्या कहते हैं -6 को निकालना है तो हमारे पास, तो मेरे पास क्या आया था, मेरे पास आया था 6 क्या कहते हैं 24 में से 6 को निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 18, और इसी तरह 2a को और -12 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल ऐसे ही सेम लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, इसको और इसको इक्वल करना है। अब हमने इक्वल करना है जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में किया था। 7 को 7 के इक्वल कर देना है। ठीक है, 8 + 3b = 10, 18 = 18, 2a -12 = 1। तो हमारा मेन कंसर्न ये दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 8 + 3b = 10, 3b इधर ही रहेगा, 10 - 8। ठीक है, ये मेरे पास 2 आ जाएगा, b इधर ही रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मेरे पास b की क्या वैल्यू आई 2/3। इसी तरह अब 2a -12 = 1, 2a इधर ही रहेगा, -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 13/2, ये मेरे पास a की वैल्यू है और ये मेरे पास b की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, और इसी तरह आप लोगों ने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये a और b हमें गिवन है। हमने फाइंड करना है पहले, ये तो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ पिछली एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बिल्कुल ये वैसे ही होगा, ट्रांसपोज लेना है जस्ट और देन उसको माइनस करना है। इसमें हमारे पास है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो नई चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक ऐसी होगी जिसमें हमारे पास उसकी सारी सारी एंट्रीज जो होंगी वो क्या कहते हैं एक ही ऑर्डर में होंगी। ठीक है, अगर कोई एक हमारे पास टाइप है मैट्रिसेस की तो वो ही टाइप होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये होगा सिमेट्रिक। तो हमने इसको क्या करना है, जस्ट हमने इसको प्लस करना है और इसका आंसर देखना है कि वो उसके क्या कहते हैं मतलब उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, b + bt को अब हमने सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे b + bt को सॉल्व करूँगी। पहले मैं निकालूँगी bt, जो क्या आएगा 1 2 1 0। ठीक है, अब मैंने b के साथ इसे प्लस करना है। b क्या है 1 2 1 0 प्लस 1 2 1 0। अब जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0, तो मेरे पास क्या आया 2 3 3 0। ठीक है, अब हमारे पास देखो सेम उसकी वही थी, हमारे पास यही था ना कि उसकी जो टाइप थी मैट्रिसेस की वो हमारे पास क्या थी, स्क्वायर मैट्रिसेस था। तो हमारे पास अब भी आंसर में भी क्या आया, स्क्वायर मैट्रिसेस आया। तो हम ये कह सकते हैं कि b + bt इज़ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बस आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि उसकी टाइप जो पहले है वही एंड पे रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास वही इसकी क्या कहते हैं टाइप रही है। पहले भी स्क्वायर मैट्रिसेस था, अब भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर सिमेट्रिक। स्क्वायर सिमेट्रिक का हम अगर सॉल्व करें तो हम उसमें बस हमने ये देखना होता है कि जो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ है, मतलब अगर हमारे पास b 1 2 1 0 आया है तो उसमें उसका आंसर जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव में आएगा, मतलब उसकी एंट्रीज़ जो होंगी वो नेगेटिव में आएंगी। ठीक है, आंसर सेम नहीं आएगा लेकिन जो उसकी एंट्रीज़ होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव में होंगी। चलें देखते हैं कि नेगेटिव में आती हैं या नहीं आती।
b माइनस बी टी मैं पहले ही फाइंड कर चुकी हूँ, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। ठीक है, b मेरे पास है 1 2 1 0 माइनस 1 2 1 0। ठीक है, क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मैंने जब इन दोनों को माइनस किया, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 0 माइनस 0, तो मेरे पास क्या आया, 0 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब देखें तो मेरे पास इसकी सारी एंट्रीज पॉजिटिव में नहीं है, एक एंट्री जो है वो इसकी क्या है, नेगेटिव में है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो b माइनस बी का ट्रांसपोज है वो मेरे पास क्विक सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक एंट्री है वो मेरे पास क्या है, नेगेटिव में है। तो यहाँ पे आपने बस ये देखना है कि जो आपकी एंट्रीज़ हैं वो नेगेटिव में आनी चाहिए, आपका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, तो ये आप लोगों के पास सिमेट्रिक होगा। बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपने उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ट्रांसपोज लेके माइनस करना होगा या माइनस करके ट्रांसपोज लेना होगा, तो सारा इसी एक्सरसाइज में यही होगा। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।